नमस्कार विद्यार्थियों। उद्योगों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत का महत्वपूर्ण जो उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग, उस उद्योग की हम बात करेंगे। क्योंकि भारत में जब इसके इतिहास की बात करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग इतिहास की बात करते हैं, तो ये काफ़ी प्राचीन उद्योग भारत में था और विकसित अवस्था में यह उद्योग भारत में स्थापित था। और भारतीय उद्योग सूती वस्त्र उद्योग की जब हम बात करते हैं तो ये काफ़ी प्रसिद्ध था। विश्व में भारत का सूती वस्त्र उद्योग बहुत प्रसिद्ध था और मुख्य रूप से भारत का एक घरेलू उद्योग भी इसको हम कहते थे। हाथों से और साधारण उपकरणों से प्राचीन काल में सूती वस्त्र का निर्माण करते थे और साथ ही इसका हम बाहरी देश जो आसपास के जो क्षेत्र थे उनको हम निर्यात भी करते थे। लेकिन जब इंग्लैंड और यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है तो हमारे सूती वस्त्र उद्योग को काफ़ी नुकसान होता है। और वो नुकसान इसलिए होता है क्योंकि भारतीय और यूरोपीय सूती वस्त्र उद्योग की जब हम तुलना करते हैं तो भारतीय उद्योग घरेलू उद्योग था। हाथों से और साधारण उपकरणों से वस्त्रों का निर्माण करते थे। लेकिन जैसे ही पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, वहाँ पर मशीनीकरण के कारण भारतीय उद्योग में गिरावट आती है। क्योंकि मशीनीकरण के कारण ज़्यादा उत्पादन यूरोप में होने लगा, फलस्वरूप भारत का उत्पादन भी घट गया और उसका निर्यात भी घट गया। यहाँ पर जब हम अंग्रेजों की शासनकाल की बात करते हैं तो जैसे ही अंग्रेजों का शासन भारत में आया तो भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग था वो अंग्रेजों के हाथ चला गया, जिसके कारण से हमारे सूती वस्त्र उद्योग को काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी गिरावट आई। लेकिन अंग्रेजी शासनकाल की जब हम बात करते हैं तो भारत की सर्वप्रथम जो सूती वस्त्र की मिल थी 1818 में फोर्ट क्लास्टर कोलकाता में स्थापित हुई और उसके बाद में 1854 कवास जी डाबर के द्वारा मुंबई में भारत की पहली सफल सूती वस्त्र मिल की वहाँ स्थापना हुई। लेकिन लघु स्तर पर अभी भी इसका उत्पादन, सूती वस्त्र का उत्पादन भारत में हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध तथा भारत में स्वदेशी आंदोलन के कारण हमारे भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है उस उद्योग को काफ़ी प्रोत्साहन मिला, जिसके कारण से स्वतंत्रता के बाद में भारत के सूती वस्त्र उद्योग में काफ़ी वृद्धि हुई, काफ़ी तेजी से इस उद्योग ने विकास किया। और इस विकास की जब हम बात करते हैं तो हमारे भारत के लगभग 3.5 करोड़ लोग सूती वस्त्र उद्योग में कार्यरत हैं। और वर्तमान में जब हम इसके उत्पादन और जीडीपी में योगदान की बात करते हैं तो जैसे हम बात कर रहे थे 3.5 करोड़ लोग इस उद्योग में कार्यरत हैं और औद्योगिक उत्पादन का 14% योगदान सूती वस्त्र उद्योग का भारत में रहा। और इसी कारण यहाँ की जो जीडीपी है उसमें 4% का योगदान सूती वस्त्र उद्योग का होता है तथा निर्यात में लगभग 12.5% का योगदान सूती वस्त्र उद्योग का योगदान होता है। जब हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो 2013-14 में 6152.6 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन भारत में किया गया। इसमें हम होजरी का जो कपड़ा है उसको भी इसमें शामिल करते हैं। 2016-17 में सूती वस्त्रों का जो निर्यात था वो लगभग 57,358 करोड़ रुपए का आका गया। और सूती वस्त्र उद्योग की जब हम विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति की बात करते हैं तो भारत विश्व में
सूती वस्त्र उत्पादन में तीसरा और व्यापार में दूसरा स्थान विश्व में रखता है। तो चूंकि भारत का यह महत्वपूर्ण उद्योग है, 3.5 करोड़ लोग इसमें कार्यरत हैं, तो भारत का एक मुख्य उद्योग ये होगा। अब यहाँ इसके स्थानीयकरण की अगर बात करते हैं, सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को कौन कौन से जो कारक हैं वो महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इन कारकों में सबसे पहले हम कच्चे माल की बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो स्थिति हम कपास उत्पादन क्षेत्रों की देखते हैं, लगभग सभी ऐसे क्षेत्र जहां पर पानी की पर्याप्त मात्रा में सुविधा है, वहां पर वर्तमान में कपास की खेती होने लगी है। और कपास की खेती के कारण ही ऐसे क्षेत्रों में भी सूती वस्त्र उद्योग विकसित हो रहा है, जहां पर पानी और कपास का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जैसे हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में वर्तमान में कपास उत्पादन काफी मात्रा में हो रहा है, तो फलस्वरूप सूती वस्त्र उद्योग पंजाब में काफी पनप रहा है। तो कच्चे माल की अगर हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अधिकांश क्षेत्र कपास का उत्पादन करते हैं। दक्षिण भारत का जो दक्कन का जो पठार है, उस पूरे क्षेत्र में लगभग सभी राज्यों में कपास का उत्पादन होता है। और दक्षिण के जो जिले हैं उनमें सभी में ये सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है, क्योंकि कच्चा माल उन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही इस उद्योग को हम बाजार के निकट भी स्थापित करते हैं, क्योंकि जहां खपत होती है वहां पर हम इस उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। तो इसी कारण भारत का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पर इस उद्योग की जो स्थापना है वो ज्यादा हुई है। खपत बाजार में ज्यादा होगी तो यहां पर उत्पादन भी ज्यादा बढ़ेगा। सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक जलवायु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आर्द्र जलवायु के कारण धागा टूटता नहीं है। और इसी कारण भारत के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर इस उद्योग का विकास अधिक हुआ है। जब हम पूंजी और प्रशिक्षित जो श्रमिक है उनकी बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो नई टेक्नोलॉजी नई तकनीकी आ रही हैं तो उसमें पूंजी भी ज़्यादा लगती है। और उसके साथ साथ अगर हम उत्पादन बढ़ाना चाहें तो हमारे पास प्रशिक्षित जो श्रमिक होते हैं, अगर उनकी व्यवस्था होती है तो हमारे पास उत्पादन बढ़ाने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगर हमारे पास प्रशिक्षित जो श्रमिक है वो नहीं है तो फलस्वरूप हमारा जो उत्पादन है वो भी धीरे धीरे गिरता जाएगा। परिवहन के अगर साधन हमारे पास मौजूद हैं, सूती वस्त्र उद्योग के आसपास अगर परिवहन की जो स्थिति है वो अच्छी स्थिति में है, तो हम परिवहन के माध्यम से उस माल को, उत्पादित माल को, कच्चे माल को हम सूती वस्त्र उद्योग या बाजार में आसानी से पहुंचा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जो कारक है जो इसको प्रभावित करता है, बंदरगाह की जो स्थिति है, क्योंकि भारत के द्वारा सूती वस्त्र उद्योग का काफी मात्रा में निर्यात किया जाता है, सूती वस्त्र कपड़े का, तो इसका कारण से बंदरगाह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बंदरगाह के निकट जो उद्योग स्थापित हैं तो वहां पर परिवहन की जो लागत है वो कम हो जाएगी। फलस्वरूप बंदरगाह के माध्यम से वो अपने सामान का या सूती वस्त्र जो उद्योग है उसका निर्यात विदेशों को भी कर सकते हैं। निर्यात की सुविधा यहां मिलेगी और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसमें जो प्रतिस्पर्धा है वो भी इस उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि नई तकनीक के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ता है। तो भारतीय उद्योग के पास अगर तकनीक और कुशल श्रमिक होंगे तो यहाँ पर भी उत्पादन बढ़ता जाएगा। फलस्वरूप हमारे जो देश को जो आमदनी है वो अधिक प्राप्त होगी। तो इस कारण भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है वो एक महत्वपूर्ण उद्योग है और लगभग हर क्षेत्र में इसकी जो स्थिति है, इसकी जो स्थापना है वो हम देख सकते हैं। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग अगर वितरण की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन, जो श्रमिक
वो हम महाराष्ट्र में देख सकते हैं। यहां पर कुल 122 मिलें स्थापित हैं। महाराष्ट्र की जब बात करते हैं तो यहां पर 122 मिलें स्थापित हैं और मुख्य केंद्र इसका मुंबई, जहां पर सूती वस्त्र उद्योग की 60 मिलें स्थापित हैं। मुंबई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है, यानी कॉस्मोपोलिस ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, वर्धा और सांगली अन्य सूती वस्त्र उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पर 130 मिलें स्थापित हैं। यहाँ का अहमदाबाद मुख्य केंद्र है। यहाँ पर 67 मिलें केवल अहमदाबाद में ही मिलती हैं। इसको भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं और पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर इंग्लैंड का और बोस्टन अमेरिका का विश्व का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र है और इसी कारण हम अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। सूरत, भरूच, राजकोट, बड़ोदरा, भावनगर, पोरबंदर ये अन्य इसके मुख्य सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। तमिलनाडु की हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में लगभग 300 मिलें सूती वस्त्र उद्योग की स्थापित हैं। कोयम्बटूर इसका मुख्य केंद्र है, जिसको हम दक्षिण का मैनचेस्टर भी कहते हैं। चेन्नई, मदुरई, तंजावुर, सेलम, तूतीकोरन और तिरुनमवेली यहाँ के मुख्य सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। पश्चिमी बंगाल की बात करते हैं तो 55 मिलें यहाँ केवल कलकत्ता के आसपास स्थापित है। कलकत्ता के आसपास पश्चिमी बंगाल की अधिकांश जो सूती वस्त्र की जो मिलें हैं वो इसके आसपास ही स्थापित है। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर 50 मिलें और कानपुर इस क्षेत्र का मुख्य केंद्र है, जिसको हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। अन्य केंद्रों में मोदीनगर, सहारनपुर, लखनऊ, हाथरस, आगरा अन्य महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में ब्यावर, भीलवाड़ा, गंगानगर, भवानी मंडी, कोटा, उदयपुर और पाली, किशनगढ़ ये सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक का जो पूर्वी कपास का उत्पादन का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर इस उद्योग की स्थापना ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ मुख्य रूप से देवनगरी, हुबली, मैसूर और बेंगलुरु यहाँ के मुख्य उत्पादित केंद्र हैं। तेलंगाना की बात करते हैं, हैदराबाद, सिकंदराबाद और वारंगल। पंजाब की अभी हमने बात की, कपास उत्पादन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके कारण से वर्तमान में पंजाब में सूती वस्त्र उद्योग का तीव्र विकास यहाँ हुआ है और फलस्वरूप अमृतसर, लुधियाना और फगवाड़ा ये 3 केंद्र ऐसे हैं जहां पर सूती वस्त्र उद्योग ने तीव्र गति से विकास किया है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, रतलाम, इंदौर, ग्वालियर, देवास, भोपाल और उज्जैन ये मध्य प्रदेश के मुख्य सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। तो इस कारण या हम इसके वितरण की हमने बात की तो ये जितने भी क्षेत्र थे भारत के तटवर्ती क्षेत्र और मध्य भागों में जो स्थित इसके कारखाने हैं, ये अधिकांशतः या तो बाजार के निकट स्थापित हैं या फिर ये कपास उत्पादित जो क्षेत्र हैं उसके आसपास स्थापित है। यहाँ पर जब हम इस उद्योग की समस्या की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी उद्योग होता है उसके लाभ के साथ साथ उस उद्योग की समस्याएं भी होती हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग की जो समस्या की जब हम बात करते हैं, कच्चे माल की कमी देखी जाती है, क्योंकि भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है, पानी की जो स्थिति है वो सब जगह पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती। फलस्वरूप कपास उत्पादन भी लगभग हर क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता। दक्कन का पठार,
राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इस कारण इसका जो वितरण है वो कपास उत्पादित क्षेत्रों के आसपास ही इस उद्योग का वितरण देखा गया है। उद्योग में नवीनीकरण की बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम उद्योग को समय के साथ नवीनीकरण करते जाएं, नई तकनीक का विकास उन उद्योगों में हम लगाएं, नई तकनीक का इस्तेमाल उन उद्योगों में करें, तो उद्योग हमें ज़्यादा उत्पादन प्रदान कर सकता है। तो भारत में नवीनीकरण की भी समस्या अनेक क्षेत्रों में देखी जाती है, जिसके कारण से जो उत्पादित माल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। पूंजी की समस्या भी यहाँ महत्वपूर्ण है। फिर एक जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छे माल की जरूरत होती है और जिस कारण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति इस उद्योग में देखी गई है, जैसे हमने पहले भी बात की, और ऊंची लागत की समस्या इस उद्योग में हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण से हमारा जो लाभ होता है वो कम हो जाता है। साथ साथ निम्न उत्पादकता भी भारत में के जो सूती वस्त्र उद्योग हैं वहाँ हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जब हमने सूती वस्त्र उद्योग से सूती वस्त्र कपड़ा उत्पादन की बात करते हैं, हमारे यहाँ बाजार में खपत भी होती है, इसका निर्यात भी करते हैं। निर्यात की जब हम बात करते हैं तो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, अमेरिका के देश हैं, यूएसए है, अफ्रीका देश है, या दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो देश हैं, उनको भारत सूती वस्त्र कपड़े का निर्यात करता है। और हम भविष्य में अगर इस उद्योग को तीव्र गति से अगर विकास करना चाहते हैं तो इस उद्योग में हमें पर्याप्त कच्चे माल, पर्याप्त पूंजी, आधुनिक जो तकनीकी हैं, उनके साथ साथ प्रशिक्षित जो श्रमिक है उनकी व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए, ताकि हमारा जो सूती वस्त्र उद्योग है वो काफ़ी विकास करे और हमारे भारतीय जो लोग हैं उनको अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके। थैंक यू।